हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 4 की फुलवारी में पार्ट 5 कहाँ रहेगी चिड़िया पढ़ेंगे और इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 कहाँ रहेगी चिड़िया। आइए शुरू करते हैं पार्ट 5 कहाँ रहेगी चिड़िया। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। आइए इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। कविता की इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि तेज आंधी के कारण पेड़ की डाल टूट गई है और उसकी वजह से चिड़िया का घोंसला उड़ गया है तथा चिड़िया के अंडे भी फूट गए हैं। कवित्री चिंतित है कि अब यह चिड़िया किससे अपना दुख बताएगी और कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चीं-चीं कर्राती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। इन पंक्तियों में चिड़िया की व्यथा को समझते हुए कवित्री उसकी मदद करना चाहती हैं, इसलिए वे अपने घर की अलमारी को खोलकर चिड़िया को उसमें रहने के लिए बुला रही हैं, लेकिन वह तो चीं चीं करते हुए इधर उधर भाग रही है। वह घर में नहीं रहना चाहती। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। इन पंक्तियों में कवित्री अपनी विवशता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि अब हम घर में पेड़ कहाँ से लाएं जिसमें वह अपना घोंसला बना सके, और भला उसके फूटे अंडे कैसे जोड़ें। चिड़िया अपना ये सारा दुख किससे कहेगी, न जाने चिड़िया कहाँ रहेगी। आइए अब इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके बोध प्रश्न है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है उत्तर लिखिए, जिसका प्रश्न का है जोर जोर से आंधी आने पर क्या क्या हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा जोर जोर से आंधी आने पर पेड़ की डालें टूट गईं, पक्षियों के घोंसले उड़ गए और उनके अंडे भी फूट गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खा, चिड़िया बुलाने पर अलमारी में रहने के लिए क्यों नहीं आ रही, जिसका उत्तर है क्योंकि चिड़िया को पेड़ पर बने घोंसले में ही रहना पसंद है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा, चिड़िया के लिए दुख की बात क्या है, जिसका उत्तर है चिड़िया के लिए दुख की बात है कि उसका घोंसला उड़ गया और उसके अंडे भी फूट गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कविता के अंशों को वाक्य के रूप में लिखिए। यहाँ पर कविता के अंश दिए गए हैं, मतलब कविता में जो लाइन आई है वो दी गई है, उसका हमें वाक्य बनाना है। तो पहला है आई आंधी जोर शोर से, इसका वाक्य हो जाएगा जोर जोर से आंधी आई। अगला है डालें टूटी हैं झकोर से, जिसका वाक्य हो जाएगा तेज हवाओं से डाल टूट गई। अगला नंबर गा है हमने खोला अलमारी को, जिसका वाक्य हो जाएगा हमने अलमारी को खोला। नंबर घा है बुला रहे हैं बेचारी को, जिसका वाक्य है उस बेचारी चिड़िया को बुला रहे हैं। बच्चों, कहाँ रहेगी चिड़िया कविता महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, तो उन्हीं के द्वारा एक और कविता नीचे दी गई है, जिससे संबंधित प्रश्न इसके नीचे दिए हुए हैं, जिन्हें हमें हल करना है। तो कविता क्या है, मेघ बरसने वाला है, मेरी खिड़की में आजा तितली, बाहर जब पर होंगे गीले, धुल जाएंगे रंग सजीले, झड़ जाएगा फूल न तुझको, बचा सकेगा छोटी तितली, खिड़की में तू आजा तितली। कविता के प्रश्न क्या है, इस कविता पर 2 सवाल बनाइए। अभी जो कविता हम लोगों ने पढ़ी है उस पर 2 सवाल बनाना है। तो मेरे अनुसार 2 प्रश्न हो जाएंगे, कवित्री तितली को अंदर क्यों बुला रही है और बारिश होने से तितली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग अपने हिसाब से और भी प्रश्न बना सकते हैं। अगला प्रश्न है इस कविता को संवादों की तरह लिखिए। संवादों मतलब हम जिस रूप में बातचीत करते हैं तो उसको हम लिखते हैं, जब उस वाक्य के फॉर्म में हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं संवाद। कवित्री, हे तितली तुम खिड़की में आ जाओ, बादल बरसने वाले हैं, जिससे तुम्हारे पर गीले हो जाएंगे और रंग भी धुल जाएगा, तुम्हें फूल भी नहीं बचा पाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 4 है सोच विचार बताइए, जिसका का नंबर है
आप पेड़ के नीचे हो और जोर की आंधी आ जाए तो क्या करेंगे? उत्तर, हम झटपट पेड़ से दूर हटकर खड़े होंगे क्योंकि पता नहीं कब डाल टूटकर मेरे ऊपर आ गिरे। अगला प्रश्न है, जिसका घोंसला उड़ गया हो, आप उस चिड़िया की मदद के लिए क्या क्या करेंगे? तो बच्चों, मैं उस चिड़िया के लिए घास फूस का दूसरा घोंसला तैयार करूंगा और उसे किसी पेड़ की डाल पर फंसाकर उस पर चिड़िया को बैठाऊंगा। इसी का प्रश्न नंबर ग है, आंधी आने पर चिड़िया के सामने क्या क्या समस्याएं आई होंगी? जिसका उत्तर है, आंधी आने पर चिड़िया के रहने की जगह नहीं रही और उसके अंडे भी फूट गए, जिससे उसे बहुत दुख हुआ होगा। अगला है प्रश्न नंबर 5, भाषा के रंग। दिए गए निर्देश के अनुसार चिड़िया शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। तो हमें ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें 5 शब्द ही आए। तो वाक्य हो जाएगा, चिड़िया बहुत ही दुखी थी। आप ऐसे ही और दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी का अगला प्रश्न है, ऐसा वाक्य जिसमें चिड़िया के रंग का भी उल्लेख हो। तो वाक्य हो जाएगा, वह देखो काले रंग की चिड़िया उड़ रही है। अगला प्रश्न है, ऐसा वाक्य जिसमें चिड़िया शब्द के साथ अगर भी आए। अगर चिड़िया के पंख ना होते तो क्या होता? आपकी पुस्तक में प्रश्न नंबर 6 के घ में कुछ चित्र दिए गए हैं। तो प्रत्येक चित्र के आधार पर एक एक अनुच्छेद इस क्रम में लिखिए कि कहानी का रूप बनता जाए। अनुच्छेद का मतलब होता है छोटा सा पैराग्राफ लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र में चिड़िया दिख रही है और उसके बच्चे दिख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक चिड़िया थी, उसके 3 बच्चे थे, वे अभी कुछ छोटे थे। चिड़िया रोज दाना लाती और खिलाती थी। कुछ समय बाद बड़े हो गए। एक दिन चिड़िया दोनों को घोंसले से बाहर लेकर गई। दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। चिड़िया ने धीरे धीरे बच्चों को उड़ना भी सिखा दिया। बच्चों, बचे हुए बाकी प्रश्न आप अपने आप से करेंगे और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।